जब सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप अब हम कितने गरीबी में जी रहे हैं, खाने का भी मिलता नहीं है, मैं तो भूखी सो जाती हूँ, किंतु इस बच्चे को कैसे भूखे सुलाना मुझे। तो सुदामा ने कहा कि भी हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो पत्नी ने सुशीला ने कहा कि आपके बचपन के एक मित्र भगवान श्री कृष्ण है और पोरबंदर से नज़दीक में ही द्वारिका में रहते हैं, द्वारिका के अधिपति है, आप जाइए, कुछ न कुछ वो मदद करेंगे। मैंने सुना है कि वो सबको मदद करते हैं। सुदामा ने कहा कि मैं मांगने के लिए नहीं जा सकता हूँ। अयाचक व्रत था सुदामा का, मैं मर सकता हूँ किंतु कहीं मांगने के लिए नहीं जा सकता, मांगूंगा नहीं मैं। सुशीला ने कहा कि आपको मांगने की क्या जरूरत है, मैंने तो ऐसा सुना है कि वो तो दिल की बात भी जान जाते हैं। सुदामा ने कहा कि तू हम बहुत कहती हो तुम, तो हम बचपन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, तब से बिछड़े हैं हम, मिले नहीं है, एक बार मित्र का दर्शन हो जाएगा। किंतु मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ, मुझे कुछ भेंट लेकर जानी पड़ेगी। सुशीला ने कहा कि अब भेंट देने के लिए तो हमारे घर में क्या कोई कुछ बचा है, यदि कुछ होता तो बच्चों को नहीं खिलाती। पड़ोस में से 4 मुट्ठी चिवड़ा ला दिया और ये पोटली बांधकर सुदामा को दी। अभी धोती भी फटी हुई थी सुदामा की, पैर में पूरे जूते भी नहीं थे, नंगे पांव जा रहे थे, हाथ में लकोटी थी, एकदम दुबली पतली काया थी सुदामा की। और जब द्वारिका पहुँचे और द्वारिका की शोभा देखी, द्वारिका के महल देखे और वो नगरी देखी, सुदामा ने इतना सोच लिया, ओहो कहाँ श्री कृष्ण और कहाँ मैं। एक गुरुकुल में पढ़ने वाले, आज इनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है और मेरे घर खाने के लिए दाना नहीं। ढूंढते ढूंढते कृष्ण के महल के पास पहुंच गए। अब सब जानते हैं कि द्वारपालों ने रोक लिया। सुदामा ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल सब हंसी उड़ाने लगे, ऐसा दुबला पतला श्री कृष्ण का मित्र हो सकता है। कहा कि भूदेव आपको जो कुछ दक्षिणा चाहिए, धन धान्य चाहे तो बोल दीजिए, मैं दे दूंगा, किंतु आप ऐसी गलत बातें मत करो। यहाँ तो शाम ढलते ढलते तुम्हारे जैसे कितने भी लोग आते हैं और जाते हैं। सुदामा ने कहा कि भाई मुझे अन्न भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, मिलने के लिए आया हूँ। आप एक बार जाकर उनसे केवल इतना कहिए कि पोरबंदर से सुदामा आए हैं, यदि वे इजाजत देंगे मिलने की तो मैं जाऊंगा ऊपर, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और भागवत में श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ झूले पर बैठकर झूल रहे थे और द्वारपाल ने जाकर कहा कि पोरबंदर से कोई सुदामा आए हैं, तो तुरंत वहां से भगवान श्री कृष्ण कूद पड़े। दुपट्टा नीचे गिर गया, मोर मुकुट नीचे गिर गया। दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण नीचे आए और सुदामा को अपनी बाहों में लेकर गले से लगा लिया। ये जो मिलन की बात आती है ना, हमने एक चरित्र यहाँ भी बनाया है सुदामा और कृष्ण मिलन का। ये जो मिलन होता है श्री कृष्ण का और सुदामा का, ये श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन नहीं था, ये श्रीमंताई और गरीबी का मिलन था। नहीं, श्रीमंताई और गरीबी दोनों का मिलन था। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने साथ हाथ में हाथ रखकर पकड़कर ले गए। जो अपनी चौपाई, अपना पलंग था, उस पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को बिठाया। स्वयं नीचे बैठे, एक बर्तन लाए और पानी से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर पखारे हैं। आप ये दृश्य देखिए, भगवान नीचे बैठे हैं, श्री कृष्ण भगवान नीचे बैठे, सुदामा को ऊपर बिठाए मित्र को, और उनके पैर धोए और पैर पखारे, और सुदामा का जल जो चरणामृत था वो भगवान श्री कृष्ण ने मस्तक पर चढ़ाया। रुक्मिणी चवर डाल रही है, इधर चवर लेकर ऐसे ही उसको
सभी पटरानियां जो थी भगवान की, अष्ट पटरानियां, सभी को सेवा में लगा दी है, सुदामा की सेवा कर रही है। रुक्मिणी सोच रही है कि आज दिन तक बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आए, मोटे बड़े बड़े महामुनि आए, सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, ये दुबला पतला सुख लकड़ी व्यक्ति ये कौन है, हम सबको सेवा में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा की सेवा की है। और एक रात वहां रुके और दूसरे दिन जब सुदामा जा रहे थे, सुदामा यही सोच रहे थे कि कहाँ मैं गरीब, कहाँ श्री कृष्ण श्रीमंत, तो भी उन्होंने जैसे भगवान की पूजा करे वैसे मेरी पूजा की है। और आप जानते हैं कि सुदामा के घर महल बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने। वो मित्रता भूले नहीं थे। किसी के साथ मित्रता करनी है तो धोखाधड़ी कभी भी मत करना, मित्रता निभाना चाहिए, संबंध निभाना यही सबसे बड़ी बात होती है। बाकी सब कुछ तो दुनिया करती आई है, करती रहेगी, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो दिल वाले आदमी आते, जो इस दुनिया में दिल वाले आदमी आते हैं, उनका ही इतिहास होता है, उनका ही जीवन चरित्र होता है। चाहे वो प्रभु भक्त हो, देशभक्त हो, चाहे कोई निष्ठा वाला दिल वाला पति हो, पत्नी हो, शिष्य हो, कोई भी। इसलिए मित्रता के बारे में मैं इतनी बात बताऊंगा। आजकल लोग एक दूसरे के मित्र भी मिसयूज करने के लिए होते हैं, दुरुपयोग करने के लिए होते हैं। उसके धन धान्य का उपयोग करके तागड़ दिन्ना करना, जो हम गुजराती में बोलते हैं, मौज मजा करने के लिए मित्रता बनाते हैं। फिर मित्र को ही धोखा देते हैं, मित्र को भी धोखा देते हैं। वस्तुतः जो सच्चा मित्र होता है ना, मित्र मिलता है ना, मित्र आनंद को दुगुना कर देता है और दुख को आधा कर देता है। मित्र जो होता है आनंद को दुगुना कर देता है और दुख को आधा कर देता है। इसलिए कैसा मित्र करना चाहिए वो शास्त्रों में कहा गया है। मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होई, मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होई, दुख में आगे रहे सुख में पीछे होई। जो ढाल होती है ना, आज मेरे भगवान ने भी ढाल धारण की है। अभी आप देखिए जो ढाल धारण की है, वो ढाल क्या होती है? जब दुख आता है, जब युद्ध होता है, तो ढाल ऐसे आगे होती है, क्योंकि जो घाव होता है तो वो ढाल अपने पर ले लेती है और आगे रहती है। और जब दुख मिट जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है, तो ढाल को पीछे बांध देते हैं। इसलिए कहा गया है कि मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होई, दुख में आगे रहे सुख में पीछे होई। मित्र कीजिए मर्द काम विपत में आवे, मित्र कीजिए मर्द काम विपत में आवे, मित्र कीजिए मर्द सत्य कह के समझावे, सत्य बात को कहकर भी समझावे, ऐसा मर्द मित्र होना चाहिए।